प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय हमारा बहुत रुचिकर है और निरंतर आपकी टिप्पणियाँ, आपकी प्रतिक्रियाएं और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि सुदूर चेन्नई से मिस्टर रघु हैं जो निरंतर इस कार्यक्रम को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उन्होंने अपनी कुछ जिज्ञासाएं भी रखी हैं जिन्हें आने वाले समय में मैं उन्हें कोट करते हुए प्रणाम करता हूं। रघु जी आपको, क्योंकि आप रेगुलर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपकी हिंदी भी बहुत सुंदर है क्योंकि आपसे मेरा संवाद भी हुआ है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि दक्षिण में, तमिलनाडु में, चेन्नई में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमेशा की तरह भेजिए 7000969440 पर, यह नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है संसार आखिर है क्या। भौतिकतावादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए लोग, जिसमें सनातन परंपरा तो अद्भुत है ही, और इसी परंपरा में चारवाक जैसे ऋषि भी हुए हैं जो कहते हैं कि ऋण लेकर भी घी पियो, जिसको अंग्रेजी में आप और हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच, भौतिकतावादी दृष्टिकोण। और भौतिकतावादी दृष्टिकोण जिनका है वो कहते हैं संसार आनंद के लिए है। क्या पिछली यात्रा, क्या अगली यात्रा, कुछ नहीं भैया, वर्तमानवादी होना चाहिए। यहीं रहिए, आनंदित रहिए, खूब आनंद के सरोवर में डुबकी लगाइए। आनंद नहीं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितना हो सके धनार्जन करिए, धन कमाइए। जितना प्रेम में निमग्न हो सकते हैं उसमें निमग्न होइए। जितने मिष्ठान, 56 भोग सब खा सकते हैं खाइए। जितना भ्रमण कर सकते हैं दुनिया का, पूरा वर्ल्ड घूम लीजिए। ऐसे ऐसे वस्त्राभूषण पहनिए कि इंद्र भी शर्मा जाए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कोपीन धारण करते हैं, जिनके शरीर पर एक लंगोटी और हाथ में दंड के सिवा कुछ नहीं होता। और ऐसे वो तो सन्यासी की श्रेणी में आ गए। और जो ऐसे नहीं भी हैं वो शरीर को सुखाए जा रहे हैं। व्रत, उपवास, तमाम चीज़ें नहीं भैया, संसार ज्ञान के लिए है, समझना है जाने के पहले कि ये यात्रा है क्या। इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल एलिमेंट भी है जो कभी भौतिकतावादी वर्ल्ड में जाता है और कभी त्याग मार्ग की तरफ जाता है। और न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी स्थिति में भी फंसता है। तो आखिर संसार है क्या? कौन सा मार्ग हम पकड़ें? क्या भौतिकता में डुबो दें अपने को, आनंद में डुबो दें? कोई पिछली यात्रा नहीं है, कोई अगली यात्रा नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, और या फिर ये सब है, लेकिन ये इसकी पुष्टि कौन करेगा? कैसे समझें? सनातन परंपरा इसको लेकर क्या दृष्टि रखती है? कई बड़े प्रश्न हैं और आज इन्हीं पर प्रकाश डालेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष। जब भी बात संसार की आती है तो मुझे सती मदालसा के द्वारा अपने पुत्रों को जो बात कही थी, जो आचार्य शंकर ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, उसका स्मरण हुआ आता है, जिसमें वो कहते हैं शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। वाह, वो ये आचार्य शंकर कह रहे हैं सती मदालसा अपने पुत्रों को समझाते हुए। जी जी। फिर वो कहते हैं संसार स्वप्नम परवर दिगोसी, संसार माया परवर दिगोसी। ये संसार है लेकिन मायामय है। संसार स्वप्न तजमोह निद्रा। फिर वो कहते हैं नहीं, वो ऐसी माया भी है कि स्वप्न है। अब स्वप्न में आप बेचैन हो गए, उसकी औषधि क्या हो सकती है? उसकी औषधि यही ना कि आप जागो। जैसे ही आप जागते हो स्वप्न के संताप से मुक्त हो जाते हो। तो जहाँ एक और संसार माया का घर है, जहाँ एक और संसार स्वप्न है, जहाँ एक और संसार भास मात्र है, इत्यादि इत्यादि का चिंतन इस संसार के साथ जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर संसार के दूसरे पहलू भी मैंने देखे। मेरा संसार तेरा संसार,
ये मेरा संसार है, ये तेरा संसार है, ये घर संसार है। लोग कहते हैं ना मेरा घर संसार, आप पधारिए कभी। भाई मेरे संसार में तो दुख ही दुख है, तुम्हारे संसार में सब अच्छा है। तो मुझे लगता है संसार व्युष्ट भी है, समिष्ट भी है, एक वचन भी है, बहुवचन भी है, सीमित भी है, असीमित भी है। अब संसार के संदर्भ में तो परमात्मा बड़ी सीधी बात कह देते हैं। परमात्मा कहते हैं ऋते अर्थ यत प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मनि तदुदात्मनो माया यथा मासो यथा तमा। जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो भास है वो भी मैं हूँ, जो आभास है वो भी मैं हूँ, और जो निर्भास है वो भी मैं हूँ। जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती है वो अनंत भी मैं हूँ, और जहाँ दृष्टि के बाहर है अखंड वो भी मैं हूँ। तो परमात्मा है संसार में। तो संसार फिर है तो संसार कैसा है? संसार त्रिविकारों का झमेला है। 3 विकार हैं संसार में, मैल, मैल, विक्षेप। एक तो संसार में मैल है, फिर एक संसार में विक्षेप है। विक्षेप। मैल काय का है? माया का। ये मन में आकर के हमें संबंधों के सागर में डुबो देता है, और हम अपने संबंधों को ही संसार समझने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति का जन्म हुआ, बहुत बढ़िया, जिस कुल परिवार में जन्म हो गया, बड़ा हुआ, वो किसी स्त्री के संबंध में आया, उसके भाग्य में स्त्री आई, तो 1 से 2, 2 से अनेक, अनेक से परिवार, परिवार में भौतिकता, सारी चीज़ें हो गई, उसका संसार बन गया। तो ठीक है, तुम्हारा संसार हो गया। तो तुम्हारा संसार कब तक है? जब तक तुम हो। भी संसार तो खत्म हो जाएगा ना। तो क्या तुम्हारे जाने से संसार खत्म हो गया? नहीं। दृष्टा तुम मान रहे थे अपने आप को, दृश्य तुम देख रहे थे, दृष्टि तुम्हारी थी, तो तुम्हारी दृष्टि, दृष्टा और दृश्य के मध्य जो कुछ था वो तुम्हारा संसार था। और जब तुम्हारे नेत्र गोलक शांत हो गए तो तुम्हारा संसार खत्म हो गया। संसार कितने देर के लिए? जितनी देर आपको प्रकाश दिख रहा है आंखों से, और जिस पल प्रकाश दिखना बंद हो गया उस पल आपका वो हो गया। दूसरा आप देखिए, दूसरा तथ्य आता है विक्षेप का। विक्षेप चंचलता का प्रतीक है। तो हम अपनी चंचलता से संसार को अलग अलग स्वरूपों में समझने का प्रयत्न करने लगते हैं। कुछ लोग स्वार्थ को संसार मान लेते हैं, कुछ लोग परमार्थ को संसार मान लेते हैं, कुछ लोग भौतिकता को संसार मान लेते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिकता को संसार मान लेते हैं, कुछ लोग सुख को संसार मान लेते हैं, कुछ लोग दुख को संसार मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं दुख तो उसका ताप है, मेरे संसार में तो सुख ही सुख था, दुख उसने दिया। तो यहाँ भी फिर ये सारी प्रक्रियाएं आवरण में जाकर केंद्रित हो जाती है। आवरण हमें विच्छिन्न बना देता है, परछिन्न, छोटा, सीमित कर देता है। अब आप देखिए, संसार को परिभाषित करने में सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि संसार है। इसको मैं समझ लूं पहले, मैल, विक्षेप और आवरण। आवरण, आवरण माया का हो गया, हाँ, विक्षेप चंचलता का हो गया, और मैल जो है विषयों का हो गया, विषयों का हो गया, विषयों का हो गया मैल। ठीक है, ये तीन ये चरण हो गए, जिसमें देखने का आपका नजरिया सुनिश्चित होता है। हाँ। जिससे आप संसार के संदर्भ में दृष्टि बनाते हैं। जैसा रहे, आवरण छोटा कर लिया, मेरा संसार, तो संसार सभी का है, तुम्हारा भी है, उसका भी है, समिष्ट भी है, व्युष्ट भी है। लेकिन संसार उतना ही है जितना तुम हो। अगर तुम्हारी उम्र 50 साल है तो तुम्हारा संसार 50 साल का है। इसलिए संसार को चलायमान मानते हैं, क्योंकि जब शरीर ही नश्वर है तो संसार चलायमान नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपने कहा साहब मेरे बाद, वो तुम्हारे बेटे का संसार है। वाह वाह, वो तुम्हारे बेटे का संसार है, बेटे का संसार। ठीक है ना। संसार के 2 प्रक्रिया हो गए, तुम्हारे उपस्थिति में संस्कार और तुम्हारी अनुपस्थिति में संस्कार। बिल्कुल ठीक है। वही जो परमात्मा कह रहे हैं, जो दृश्य है वो भी मैं हूं, जो अदृश्य है वो भी मैं। अच्छा, इसका उपनिषद तो बड़ा सुंदर उदाहरण देता है। यथावदर्शवध्य, वो कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि आईने में के सामने आप खड़े हो गए। संसार अति विचित्र है, उसको समझने के लिए आपको केवल दृष्टांत और उदाहरण ही लेने होंगे, अन्यथा स्थिति में भाषित करने में आप खुद डगमगा जाएंगे। आईने के सामने खड़े हो गए आप। अच्छा, खड़े हो गए आईने के सामने, आईने में आप दिख रहे हैं, आईने के कोर कोर में उसके कांच जहाँ तक फैले हुए हैं, भीतर बाहर कौन दिख रहा है? आप ही दिख रहे हो ना। ठीक है, तो आईने का संसार हो गया ना वो। आईने में आपकी छवि दिख रही है, कांच के प्रत्येक कोने में आपकी छवि दिख रही है।
तो आईने में जो छवि दिख रही है क्या वो स्वतंत्र छवि है या कांच की छवि है? तो आप कहेंगे नहीं, ये जो उपादान सामने खड़ा हुआ है उसके कारण ये छवि है। छवि है। तो ये उपादान हट गया तो आईना में छवि खत्म हो गई। तो उपादान ही मुख्य कारण है ना। इसलिए अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि ब्रह्म ही संसार है। ब्रह्म का जो भास, ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वही संसार है। संसार ब्रह्म नहीं है। हाँ। ब्रह्म जो है, संसार जो है ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो इसमें उपादान कौन है, किसके कारण संसार है? इस शरीर के कारण। तो इस शरीर में कौन बैठा हुआ है? ये तो रथ है, ब्रह्म बैठा हुआ है ना। तो जब तक ब्रह्म है तब तक संसार है। जब ब्रह्म चला गया तो संसार खत्म हो गया। अब देखिए, संसार की इस कसौटी को समझने के लिए कि संसार में आवरण कैसा हमको विच्छिन्न बना देती, परिच्छिन्न बना देती। आवरण सीमा कहाँ दे रही है, हम संसार को समझ क्यों नहीं पाते? इसके लिए वेद विदित 3 बड़े अच्छे सुंदर उदाहरण हैं। इसके लिए एक मिट्टी का उदाहरण दिया जाता है जिसे आप घड़ा बनाते हैं जी। दूसरा उदाहरण स्वर्ण का दिया जाता है जिससे आभूषण बनाते हैं, और तीसरा उदाहरण सूत का दिया जाता है जिससे आप वस्त्र बनाते हैं। अब देखिएगा संसार को तीनों प्रक्रियाओं में ना, मैल, विक्षेप और आवरण में संसार को समझ रहे हैं, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है। संसार क्या है आप समझिए। एक बड़ा सुंदर घड़ा रखा हुआ है, बड़ा सुंदर घड़ा। अब आपने देखा घड़ा रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो आप उसको देख रहे हैं, वो घड़ा रखा हुआ है, अभी उसको तपाया नहीं गया है, कच्चा है घड़ा। अब आप ऐसा कर दीजिए, उसको पानी के एक बड़े हौज में डाल दीजिए उस घड़े को। थोड़ी देर में पानी भरेगा और घड़ा उसमें जो है वो समा गया। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, घड़ा दिखेगा नहीं आपको। तो आपने देखा घड़ा कहाँ चला गया है? उस हौदे में किनारे में मिट्टी का एक ढेर पड़ा दिखाई पड़ेगा आपको। अरे ये मिट्टी है बोले, ये क्या हो गया, वो मिट्टी हो गया ना। वो तो दिख क्या रहा था आपको, घड़ा। तो आप देखिए, अध्यात्म संसार में मिट्टी देखता है, आप घड़ा देखते हैं। बहुत बहुत सुंदर सूत्र है साहब, बहुत। अध्यात्म संसार में मिट्टी देखता है। वाह। वो समझ जाता है मिट्टी है, संसार मिट्टी नश्वर है। इसलिए वो कह रहे हैं संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। मदालसा समझा रही, क्यों? तू तो शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से है, तू तो उन तत्वों से बना हुआ है जो तिरोहित हो जाएगा। तो संसार उन तत्वों के संबंधों के आधार पर बना है, इसलिए संसार संबंधों का सागर है। संसार संबंधों का सागर है, जहां जहां संबंध है वहां वहां संसार बनता चला गया तुम्हारा। आपकी बात से एक बहुत सुंदर सूत्र मुझे मिला है, तजमोह निद्रा। तजमोह निद्रा यानी संसार को देखना है तो जैसे नींद से जाग कर आप संसार को देखते हैं, ऐसे ही जो निद्रा विषय रूपी या जो 3 गुण बताए गए, मैल, विक्षेप और आवरण, ये निद्रा है, यह आपको हमेशा फंसा कर रखेगी। तो जाग कर संसार को देखने वाला ही। भाई इसको तो गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहा है ना जी। या निशान सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो संसार के लिए रात्रि है, मोह रात्रि है, उस समय संयमी सोता नहीं, जागते रहता है, तभी तो वो संसार देख लेता है। अरे भाई, चलचित्र देखने के बजाय चलचित्र देखने वालों को कभी देखने का प्रयत्न करिए तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा। कठपुतली का नृत्य देखने की बजाय कठपुतली जो नचा रहा है उसकी तरफ आप नजर डालने की कोशिश कर दीजिए, तो आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, कितना जल्दी जल्दी नचा रहा है, कैसे नाच रही, कैसे कठपुतली नाच रही, कैसे माया ठगनी जो है नचा रही है, इत्यादि इत्यादि। तो अब हम देखें, आपने ये समझ लिया ना कि घड़े से मिट्टी हो गया, तो उसका मूल तत्व कौन है? उस सुंदर घड़े का, उस जो बना हुआ कलाकृति था, उसका उपादान कारण क्या था? मिट्टी। मिट्टी। और उसका निमित्त कौन है? वो बनाने वाला, जो घड़ा बना रहा है, वो कुम्हार उसका निमित्त है। निमित्त है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे परमात्मा निमित्त भी हैं और उपादान भी हैं संसार के। परमात्मा ने घड़ा बना के रख दिया है आपके सामने, आप घड़ा देख के खुश हो रहे हैं, परमात्मा उसमें मिट्टी देख रहा है, क्योंकि परमात्मा ही घड़े बने हुए हैं। जो मिट्टी है वही तो घड़ा बना हुआ है ना। तो आप तात्विक रूप से देखें तो मिट्टी है, मिट्टी है तात्विक रूप से, और भौतिक रूप से देखें तो सुंदर घड़ा है।
तो परमात्मा इस छवि में दिखता है। देखो कितने सुंदर मनुष्य दिखते हैं, परमात्मा है। पेड़ दिखते हैं, परमात्मा है। लता पुष्प वाटिका भवन अट्टालिकाएं सब परमात्मा है। परमात्मा है, परमात्मा में ही समाहित हो जाएंगे। दूसरा सुंदर उदाहरण देते हैं, अब बढ़िया अलंकार आप देखते हैं, सुंदर अंगूठी। आपने देखा अंगूठी, कितनी बढ़िया अंगूठी। अब चूंकि वो उंगली में पहनाई जानी है, इसलिए उसका नाम अंगूठी रख दिया गया है कि उंगली में धारण किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके दो अच्छे उदाहरण देखिए। एक उदाहरण तो आध्यात्मिक है कि अब कोई अंगूठी को ले, आप अंगूठी उठा ले लीजिए और अच्छा हथौड़ा उठाइए बड़ा सा और उसके ऊपर जोर से मार दीजिए, क्या हो जाएगा? वो खत्म हो गई अंगूठी। ठीक, फिर भी आपका मन ना भरे तो अब उसको तपा दीजिए, उसको अंगूठी तो खत्म हो गई, तपा दीजिए तो और छोटा सा इतना गुटका बनकर रह जाएगा, छोटा कण। आप बोलेंगे ये सोना है, ये सोना है। तो क्या अंगूठी खत्म हो गई क्या? नहीं, सोना है। तो क्या पहले सोना नहीं थी क्या? सोना थी, हमें अंगूठी दिख रही थी, लेकिन तत्व के रूप में वो क्या है? सोना ही है। सोना। सबे खिलौना खांड है, खांड खिलौना नहीं। क्या बात। सबे खिलौना, मिट्टी के खिलौने बने हुए, कितने सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बने हुए। सबे खिलौना खांड है, खांड खिलौना नाई। तैसे सब जग ब्रह्म है, ब्रह्म जगत है नाई। इसमें मुझे सबसे सुंदर उदाहरण तो वस्त्र का लगता है, सबसे सुंदर। एक वस्त्र का टुकड़ा लीजिए, अपने पास ले आइए। अब उसमें से बैठे बैठे आराम से एक एक रेसे निकालना शुरू कर दीजिए। सूत निकाल लिया आपने, सूत निकाल के लपेटते जाइए, अलग कर दीजिए। सूत से ही तो वस्त्र बना है ना। जब आप आखिरी सूत निकालेंगे तो वस्त्र अदृश्य हो जाएगा। वस्त्र तो क्या वस्त्र है नहीं? क्या है? सूत था। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो चला गया शरीर। नहीं नहीं, शरीर चला गया नहीं, शरीर नाशवान था, वो तो सूत में मिल गया, सूत हो गया ना, वो तो आत्मा बन गया। आत्म तत्व न जाना आपकी दरबे पाक रसम रसा। तो हम संसार की आत्मा को समझने का प्रयत्न करें, ये श्रेष्ठ है बनिस्बत संसार को परिभाषित करने की। और संसार की आत्मा अर्थात हमारे चित्त में विद्यमान वो आत्मा, जिसे आत्मा राम के रूप में हम जानते हैं, जो ब्रह्म है, वो अविनाशी है। यही कारण है कि उसने अपने प्रमोद के लिए, अपने आनंद के लिए, ज्ञानम परमम गुह्यम में यद्गान समृतम सरसम तदंग चाग्रहण ज्ञान गदितम मया, वो कहते हैं यही ज्ञान, यही प्रक्रियाएं, यही गूढ़ता संसार में विद्यमान है कि संसार था, संसार है, संसार रहेगा। लेकिन वो अंगूठी और घड़े के रूप में जो आप देख रहे हो वो संसार नहीं है। संसार तो उस सोने के रूप में है, संसार तो वो सूत के रूप में है, सूत तो उस कपास के रूप में है। संसार अंगूठी नहीं है, संसार सोना है। तो अब आप तय कर लीजिए कि आप अंगूठी को अंगूठी कहेंगे या सोना कहेंगे। आप जिस दिन अंगूठी में सोने की अनुभूति करने लगे, जिस दिन घड़े में आपको मिट्टी दिखाई लगने लगा, उस दिन आप मोह रूपी निद्रा से जागृत हो जाएंगे और तब आप संसार में भाषित होते हुए भी परिभाषित होने लग जाएंगे। तब संसार का भास जो है यथार्थ हो जाएगा। तब आप रहें या ना रहें, संसार भी चलेगा और तुम्हारा नाम भी चलेगा। गोस्वामी जी को सुनने के बाद चिंतन के अनेक आयाम खुलते चले जाते हैं। अब मैं इनको जब सुन रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि माता पिता कौन है हमारे? वही है परमपिता, जो कभी गुमते ही नहीं, जो कभी खोते ही नहीं, जो कभी अकेला छोड़ते ही नहीं। संसार में बिल्कुल ठीक इन्होंने कठपुतली की भी बात की, तो कठपुतली की तरह धागों से कुछ कठपुतलियां उतार दी जाती हैं। दार्शनिक व्याख्या है, देखिए इसके मर्म में जाने की कोशिश करिएगा। उनका नाम होता है माता, है कठपुतली, पिता, पुत्र, पत्नी, मित्र, बॉस, सहकर्मी, लेकिन सब कठपुतली हैं। असली माता पिता की विस्मृति हो जाती है संसार में आने के बाद, इसीलिए पीड़ा भी उपजनी शुरू हो जाती है। और तजमोह निद्रा, कितनी सुंदर बात है कि इसी निद्रा को तो टूटना चाहिए।
कि जब असली माता पिता ऐसे हैं जो न कभी राम रतन धन पायो की तरह कभी खो ही नहीं सकते हैं, और 84 लाख का फेरा है साहब, कितने माता पिता हैं आपके, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आप, कितने कितने आपके जीवन साथी हैं, कितने पुत्र और पुत्रियां हैं। मैंने कोई नाटक देखा था जिसमें यही प्रश्न उठता है कि वो अपने पुत्र की स्मृति में अटका रहता है और एक सन्यासी उसका साक्षात्कार कराता है और ढेरों युवा पुत्रों को दिखाता है, कहता है ये तो पिछले जन्म का था, ये उसके पहले वाला है, किस पुत्र की बात कर रहे हो, ये सैकड़ों तुम्हारे पुत्र ही तो हैं, इसमें तुम्हारा पुत्र कौन सा है। तो यही वो निद्रा है जिसको टूटने की जरूरत है, और जब ये अपने वास्तविक स्वरूप में टूटती है तो आप पाते हैं कि हाथ रीते ना आए थे आप, न खाली हाथ से आप जा रहे हैं। कहा जरूर जाता है कि खाली हाथ लेकर आए, खाली हाथ से गए। गोस्वामी जी देखें, सुंदरकांड की इतिश्री करते हुए मैं बार बार अपने युवाओं को कहता हूं कि जब भी परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं तो हमारे दर्शक और हमारे श्रोता और हमारे युवा और हमारे देश के लोग तो बहुत जागृत हैं। पाश्चात्य देशों के अंतर्मन में ऐसा मुंह टेढ़ा कर लेते हैं कि फिर आपने वो गॉड वाली फिलॉसफी बात की, फिर वो भगवान और तमाम चीज़ें बात की। तुलसी लिखते हैं सकल सुमंगलदायक और रघुनायक गुणगान। जब मैं यहाँ रघुनायक कहूँ तो आप अंग्रेजी का गॉड समझ लीजिए, जब रघुनायक कहूँ तो आप परम पिता परमेश्वर समझ लीजिए, जब रघुनायक कहूँ तो आप उसको गॉड पार्टिकल समझ लीजिए। उनके जो आराध्य हैं उनका नाम ले रहे हैं, सकल सुमंगलदायक, सुमंगल कर रहे हैं आपके जीवन में। रघुनायक गुणगान और सादर सुनहित तरहि भव, भव सागर है, ध्यान रखिएगा। भव का मतलब होता है संसार। आपकी नैया वहाँ मझधार में ही डगमगाने लगती है ना, तो आपको लगता है पता नहीं ये सागर है कि नहीं है। तो गोपद सिंधु अनल से तुलाई, तो आप सबसे पहले समझ लें भव सागर संबंधों का सागर है, भव सागर आवरण का सागर है, भव सागर विक्षेप का सागर है, भव सागर मैल का सागर है। लेकिन भव है, इसे आपको पार करके पार करके जाना पड़ेगा। जैसा विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि माता से अपने छोटे भाई और अपनी माता जी के लिए, जिनसे जन्मा हूँ, जैविक माता जो हैं, उनके लिए वेल बीइंग मांगना चाहता हूँ, वो अच्छे से रहें। तुलसीदास रत्नावली के पास जाते हैं और रत्नावली जब कह देती हैं हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, राम से करते तो मुक्त हो जाते। अचानक क्या घट गया भाई, भव सागर की निरर्थकता को समझ गए तुलसी कि बात सही है, ये तो हाड़ मांस है, राम है चिरंतन, और वो निकल पड़ते हैं। अर्जुन जब थरथर कांप रहे हैं तो क्या कृष्ण कह देते हैं कि तो सब मरे हुए हैं, देखो ना अर्जुन, दिखा तो रहा हूं तुमको, जिनसे तुम प्रेम करते हो ये तो सब मरेंगे ही, मरण धर्मा शरीर है इनका, और अर्जुन भी उससे मुक्त हो जाते हैं। तो भव सागर के इस निरर्थक स्वरूप को समझना, यही मुख्य उद्देश्य संसार का होना चाहिए, और यही संसार है। और इसी संसार के इस ब्रह्म स्वरूप को हमने समझ लिया तो न शोक है, न पीड़ा है, न कष्ट है, न तकलीफ है, एक स्वीकार्य है। और इसीलिए हम सन्यासियों को कहते हैं बड़े कठोर स्वभाव के हैं। मैंने सिंहस्थ 2016 में एक सन्यासी से पूछा कि आप हैं कहाँ से। उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी से मुझे देखा, उन्होंने कहा ये प्रश्न सन्यासी से मत किया करो, वो कहाँ से है, कहाँ से आया है, उसके माता पिता कौन थे। बुद्ध से भी जब उनकी पत्नी ने पूछा कि जिसकी तलाश के लिए वन गए थे क्या वो यहाँ नहीं था, बुद्ध मुस्कुराए और मौन रह गए, क्योंकि वो है तो सब तरफ। लेकिन बुद्ध के मन में पीड़ा नहीं है कि मैंने वसुंधरा को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जब आप इसकी निरर्थकता को, वसुंधरा शायद पीड़ा में है, वो भव सागर में उलझी हैं गोस्वामी जी। देखिए मैं आपको बताऊं, संसार जितना आप में कम रहेगा उतना आप उसे गढ़ के स्वरूप दे सकते हो। बिल्कुल। और संसार जितना आप में बढ़ गया, आप में जितना भारी हो गया संसार, उतना आप उसे गढ़ नहीं पाएंगे। तो संसार आप पर ना हो, आप संसार पर रहें। बहुत सुंदर बात है, संसार पर आपकी सवारी हो और भव सागर में ब्रह्म रूपी जो नाव है उसी में बैठिए, किनारे तक अवश्य पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं गोस्वामी जी, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।